जयपुर का अवैध रियल एस्टेट सिंडिकेट, कोर्ट के आदेश की खुलेआम धज्जियां। जयपुर की आगरा रोड पर अदालत के आदेशों को ठेंगा। अफसर नेता गठजोड़ से पनप रही अवैध कॉलोनियों की फौज। 120 से भी ज्यादा कॉलोनियां सिर्फ आगरा रोड पर अवैध। हाईकोर्ट के आदेश, पूर्ण प्रतिबंध मगर कॉलोनियों की बाढ़। 0 एफआईआर, जेडीए का मौन समर्थन। 10,000 से ज्यादा भूखंड ब्रोशर व नकली पट्टों पर बिके। कोई मास्टर प्लान नहीं, फिर भी धड़ल्ले से बेचान। नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जयपुर के उस सच का चेहरा जो सरकार और सिस्टम दोनों को नंगा कर देगा। यह रिपोर्ट देखने के बाद आपके अंदर का नागरिक जाग उठेगा और शायद आप भी यही कहेंगे कि अब बहुत हुआ। हाईकोर्ट के आदेशों को कुचलकर कैसे एक पूरा रियल एस्टेट सिंडिकेट फल फूल रहा है, वो भी राजधानी जयपुर के आगरा रोड पर। आगरा रोड इकोलॉजिकल जोन में हाईकोर्ट के प्रतिबंध के बाद भी अवैध कॉलोनियों और अवैध निर्माण का अवैध कारोबार जोरों पर है, जिसमें सैकड़ों कॉलोनियां बस चुकी हैं और सैकड़ों बसाई जा रही हैं। अवैध रूप से विकसित हो रही प्रमुख कॉलोनियां: श्री रामनगर ओम रेजिडेंसी, माधव नगर ओम साई एनक्लेव ओम रेजिडेंसी, हॉलिडे ग्रीन फार्म, गोविंद जैन कॉलोनी, मोहन वाटिका सेकंड, बंसीधर एनक्लेव, श्री श्याम नगर, माधव नगर, श्री कान्हा रेजिडेंसी, गोवर्धन रेजिडेंसी, राधा रानी कान्हा नगर सेकंड, कनक विहार, इंदिरा नगर, रामनगर सी, शुभ एनक्लेव, रिवर वैली, हनुमान नगर, श्री हनुमान नगर, जगदीश विहार, गणपति नगर, शिव विहार, बसंत कुंज, नवीन एनक्लेव और बालाजी नगर। ये नाम अब सिर्फ कॉलोनियों के नहीं बल्कि एक संगठित अवैध कॉलोनाइजेशन सिंडिकेट के प्रतीक है। ऐसी न जाने कितनी अवैध कॉलोनी है जो बसाई जा रही है। इसके अलावा आगरा रोड के जामडोली, लुनियावास, बल्लूपुरा, पालड़ी मीना, कानोता, दयारामपुरा, सांबरिया रोड, नायला रोड, हरडी, बेनाड़ा, विजयपुरा, सुमेल और बगराना में भी अवैध कॉलोनियां तेजी से विकसित हो रही हैं। इन इलाकों में हजारों भूखंड रंगीन ब्रोशर और झूठे वादों के साथ बेचे जा रहे हैं, जबकि उच्च न्यायालय द्वारा इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण पर स्पष्ट रोक लगाई गई है। जेडीए का मौन मिलीभगत का प्रमाण। जहां कोर्ट आदेश दे चुका है कि इकोलॉजिकल जोन में कोई निर्माण नहीं होगा, वहीं जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए की प्रवर्तन शाखा मूक दर्शक बनी बैठी है। प्रश्न यह है कि यदि अधिकारियों की मिलीभगत नहीं है तो सैकड़ों कॉलोनियां कैसे पनप गई और सैकड़ों और कैसे पनप रही है। जेडीए के अधिकारी और कॉलोनाइजर मिलकर इस अवैध कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे करोड़ों का राजस्व लूटा जा रहा है, साथ ही आम आदमी के साथ खुला धोखा भी किया जा रहा है। लेकिन जेडीए क्या कर रहा है? जेडीए की प्रवर्तन शाखा कोई काम नहीं कर रही है। अधिकारी और कॉलोनाइजर आपस में मिलकर इस अवैध कारोबार को संरक्षण दे रहे हैं। करोड़ों का राजस्व सरकार को चूना लगाया जा रहा है और आम आदमी को रंगीन ब्रोशर, नक्शों और झूठी गारंटी के जरिए ठगा जा रहा है। भूमि की बिक्री बैक डेट के पट्टों पर की जा रही है। गृह निर्माण सहकारी समितियों की बड़ी संदिग्ध भूमिका है। न अनुमोदन, न मास्टर प्लान, न कोई कानून। पूरा सिस्टम घुटनों के बल, सब कुछ कानून और नैतिकता के विरुद्ध चल रहा है। क्या कार्रवाई होती है? लगातार शिकायतों के बावजूद प्रवर्तन शाखा सिर्फ नाम मात्र की कार्रवाई करती है। कच्ची सड़क, छोटी मोटी बाउंड्री वॉल तोड़ देती है और रिकॉर्ड में कार्यवाही दर्शा दी जाती है। पक्के निर्माण को हाथ तक नहीं लगाया जाता। अगर कभी कोई बड़ा सवाल खड़ा होता है या मीडिया का दबाव आता है, तब दिखावे के लिए एक दो पक्के निर्माण गिरा दिए जाते हैं, वो भी राजनीतिक या उच्च स्तरीय दबाव में। पत्रकारों के सवाल पर
अधिकारी मौन हो जाते हैं, पत्रकारों के सवाल पर प्रोटोकॉल का हवाला देते हैं, सरकार भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। आज के हालात यही कह रहे हैं कि कोर्ट का आदेश अब सिर्फ कागज का टुकड़ा बन गया है। सवाल यही है कि जब कोर्ट का आदेश, सरकार की जवाबदेही और अफसर शाही की नीयत तीनों बिक जाए तो जनता आखिर जाए तो जाए कहां। यह रिपोर्ट सिर्फ जयपुर की नहीं, हर उस शहर की है जहां सिस्टम सो रहा है और माफिया जाग रहा है। तो आपने देखा जयपुर में कानून का हनन किस हद तक हो रहा है। यह रिपोर्ट सिर्फ एक शहर की नहीं, पूरे सिस्टम के सड़ने की कहानी है। क्या ये माफिया सिर्फ जमीन नहीं बेच रहे बल्कि कानून को भी बेच रहे हैं। जयपुर की आम जनता को अब यह समझने की जरूरत है कि ये कॉलोनियां सिर्फ अवैध नहीं है बल्कि ये एक संगठित अपराध की श्रेणी में आती है, जहां हर भूखंड की बिक्री के पीछे एक झूठ, एक छलावा और एक संविधान की हत्या है। न्यूज़ 21 नेशनल के लिए पुनीत पाठक की स्पेशल रिपोर्ट।